ओके, सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि अ वेसल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 16:11 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक आपके पास वेसल है जिसमें मिल्क और वाटर, उसका रेशियो कितना है, 16:11 है। ठीक है, P liters of the mixture is taken out and sold at 100% higher than the rate of a pure milk। ठीक है, मतलब क्या, इसमें से P लीटर्स निकाला जाता है। अब देखो, अगर P लीटर्स निकाला गया, उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो तो 16:11 ही होगा। ठीक है, लेट अस सपोज 16 के है ये और ये 11 के है। ठीक है, इसका मतलब टोटल क्वांटिटी P की कितनी हो गई, 27 के हो गई। वो इसको क्या करता है, इसको 100% हायर रेट पर बेचता है। मतलब अगर प्योर मिल्क की कॉस्ट 1 रुपीज है, इन दैट केस इसको जो वो बेचेगा वो कितने पर बेचेगा, 2 रुपए पर बेचेगा। ठीक है, आगे वो हमसे क्या बोलता है कि क्यू लीटर ऑफ द मिल्क इज एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर। मतलब क्या हुआ, आपने पी लीटर से यहाँ पर बेच दिया, अब जो रिमेनिंग बचा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो तो 16:11 ही रहेगा ना। अब इसमें वो क्या करता है, वो आपके पास क्यू लीटर्स मिल्क ऐड कर देता है। ठीक है, और उसके बाद होल रिजल्टेंट मिक्सचर इज सोल्ड एट इतना परसेंट लेस देन द रेट ऑफ प्योर मिल्क। ठीक है, मतलब वो अब यहां पर जो मिक्सचर आपको मिला उसको वो कितने प्राइस पर बेचता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 45, 5/11%, इसको हम लिख सकते हैं 5/11। इतने परसेंट लेस पर बेच रहा है, इसका मतलब 6/11 पर बेच रहा होगा। तो ये आपके पास क्या नई सेलिंग प्राइस हो जाएगी, मतलब ये सेलिंग प्राइस 1 थी, लेट अस सपोज सेलिंग प्राइस 2 कितनी है, ये आपके पास है 6 और ये 11। ठीक है, तो इन दोनों की इक्वेट करने के लिए हम मान लेते हैं प्योर मिल्क की कॉस्ट कितनी है, 11 है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 22, और ये आपके पास कितना, 6। ठीक है, आगे वो हमसे क्या बोलता है कि द प्रॉफिट इनक्योर्ड इन द होल ट्रांजैक्शन, वो आपके पास ये है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 150/7%। ठीक है, और आई कैन से 150/700, तो 3/14। ठीक है, ये आपके पास क्या प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, राइट। और वो आगे बोलता है एंड द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर इज इतना। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपके पास ये 20:13 में है। ठीक है, लेट अस सपोज इसको मान लेते हैं हम m और m। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इस केस में बात करूं तो इस केस में इसको प्रॉफिट कितना होगा बताइए। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो होगी वो आपके पास होगी 16K/11। ठीक है, मतलब आपके पास प्योर मिल्क की तो कॉस्ट बनेगी ना सिर्फ, सेलिंग प्राइस आपके पास कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास 27K/22, इजंट इट। मतलब अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, 54K/11 माइनस 16K/11, और आई कैन से 38K/11। ठीक है, ये प्रॉफिट हो रहा है आपको पहले केस से। अब सेकंड केस से अगर मैं बात करूं तो अगेन वही चीज, आपके पास कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 20M/11। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी होगी, वो होगी आपके पास 33M इंटू, इस केस में सेलिंग प्राइस कितनी है, 6 है ना। ठीक है, तो आपके पास प्रॉफिट कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉफिट तो होगा नहीं, आपको लॉस होगा। सो लॉस की अगर मैं बात करूं, कितना लॉस हो जाएगा आपके पास, 20M/11 माइनस 18M/11। ठीक है, और आई कैन से 2M/11। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, ओवरऑल प्रॉफिट आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था, सेकंड केस में इतना लॉस हो रहा है, राइट। तो इसको ओवरऑल में कितना लिख सकता हूँ, 38K/11 माइनस 2M/11। ठीक है, ये आपके पास ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, राइट। अब टोटल कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी होगी, यहां से कॉस्ट प्राइस थी आपके पास 16K/11, और यहां से कॉस्ट प्राइस कितनी थी आपके पास, 20M/11, राइट। ये आपके पास प्रॉफिट है, ये कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास ये था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 38K माइनस 2M/11 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है, 16K, ये K है आपके पास, प्लस 20M/11। ठीक है, ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 3/14 के, राइट। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास, और अगर मैं 2 से इसे कैंसिल आउट करना चाहूँ तो ये 19 टाइम्स, ये 8 टाइम्स, 10 टाइम्स, देन 4,
5 एंड 7। ठीक है, तो यहां से आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, मैं यहां पर लिख देता हूं 133k माइनस 7m इज इक्वल्स टू 12k प्लस 15m। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 121k इज इक्वल्स टू 22m। ठीक है, तो यहां से k अपॉन m आपके पास कितना आ गया, 2/11 आ गया। अब इसका हम यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करेंगे, देखिए हमें निकालना क्या है, p और q का रेशियो निकालना है ना। ठीक है, p आपके पास ये था कितना 27k, मतलब ये कितना हो गया इस रेशियो के अकॉर्डिंग 54 हो गया। ठीक है, अब अगर मेरे को q निकालना है तो मैं q कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, उसको समझते हैं। ये आपके पास जो वाटर है वो कितना है आपके पास, ये अगर मैं 11 का मल्टीप्लाई इसमें कराऊंगा तो ये हो जाएगा 143। ठीक है, अब यहां पर अगर आप समझोगे तो जो चेंज हुआ था वो सिर्फ मिल्क में ही तो हुआ था ना, इसका मतलब यहां पर जो वाटर होगा वो भी 143 होगा, इजंट इट। अगर ये 143 है तो ये 16 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 208 के, राइट। और यहां पर आपके पास मिल्क कितना है, इसमें 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 220। इसका मतलब क्यू की क्वांटिटी कितनी आ गई, 220 माइनस 208 मतलब कितना 12। तो ये आपके पास पी था, क्यू आपके पास 12 आ गया, तो रेशियो आपके पास कितना है 9:2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, जितना भी मैंने एक्सप्लेन करा वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये कुछ थोड़ा सा मैंने डिफरेंट करा है, नया करा है। तो इन केस अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।